बांकीपुर का उपचुनाव ऐसी तस्वीर लेकर आया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सकते में डाल सकता है। आप मेरे ठीक पीछे मनोज भारती को अभी देख पा रहे होंगे। एक छोटा सा तंबू है, एक टेंट लगा हुआ है, 15-20 कुर्सियां लगी हुई हैं। बांकीपुर में इतना पसीना बहा रहे हैं, क्या इरादा है? अच्छा है वो इसी गलत फहमी में रहे। इस बीच में हम उनके गढ़ में सेंध लगा देते हैं। विपक्ष भी चाहिए ना मुद्दा लड़ने के लिए। विपक्ष तेजस्वी यादव विपक्ष का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, दल सुराग सही बोल रहा है। बोलिए नहीं रहे कुछ अभी कुछ बोलिए नहीं रहे। तेजस्वी यादव हाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा आज बांकीपुर उपचुनाव की वो तस्वीर आपको दिखाने जा रही है जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि वाकई में जनसुराज ने कुछ करने की ठान ली है। बांकीपुर का उपचुनाव ऐसी तस्वीर लेकर आया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सकते में डाल सकता है। नमस्कार, मैं अर्पिता और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा के अंदर मीठापुर इलाके में मौजूद है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मनोज भारती जो कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले भी मनोज भारती जब जनसुराज में नहीं थे तो कई बड़े पदों पर थे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कभी एसी के कमरों में रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चला, वो व्यक्ति वो सब कुछ छोड़कर कैसे गलियों में घूम रहा है, आम लोगों से मिल रहा है, गली मोहल्लों में घूमकर न सिर्फ उनके बीच जा रहा है बल्कि उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है कि चुनाव क्या होते हैं, उनका महत्व क्या होता है और आपकी ताकत क्या है, आपके मुद्दे क्या है। आप मेरे ठीक पीछे मनोज भारती को अभी देख पा रहे होंगे। एक छोटा सा तंबू है, एक टेंट लगा हुआ है, 15-20 कुर्सियां लगी हुई हैं, आसपास के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मनोज भारती चेहरे पर बिना शिकन लिए हुए उसी मजबूती से यहाँ लोगों को संबोधित कर रहे हैं जिस मजबूती से वो पहली बार संबोधन दे रहे थे जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कई बड़े मंचों पर जो वो संबोधन देते हैं वही संबोधन वो ये 15-20 लोगों को देने में हिचक नहीं रहे हैं। इस बात से साफ पता चलता है कि जनसुराज इस उपचुनाव को अलग मोड़ पर लेकर जाएगी। चलिए मनोज भारती जी से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ वो किन मुद्दों को लेकर आए हैं और इस बार पीके किस तरीके से बीजेपी से मुकाबला लेंगे। तो चलिए मनोज भारती जी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ इस कार्य मनोज जी पीओ भारत पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव के। अभी हमने देखा गुजरते हुए कि कैसे आप एक छोटे से तंबू में 20 से 25 लोगों को संबोधित कर रहे थे उसी जोश के साथ। बांकीपुर में इतना पसीना बहा रहे हैं, क्या इरादा है? इरादा यही है कि बांकीपुर इलेक्शन को एक संकेत बनाकर केंद्रीय सरकार को बताएं कि बिहार में लोग उनसे खुश नहीं हैं। बिहार में जो ज्यादतियां उन्होंने की हैं उसको बिहार की जनता समझती है, बांकीपुर के लोग समझते हैं और उनको अब बिहार पर अच्छी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। ये संकेत देना बेहद जरूरी है और ये संकेत देने का ये सुनहरा मौका बांकीपुर के वोटर्स को मिला है। इसके लिए उनको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए और इस बार जनसुराज को विजयी बनाकर विधानसभा में एक ऐसा सशक्त विपक्ष खड़ा करने का मौका है जिससे कि बिहार सरकार भी सही काम करने के लिए मजबूर होगी। जिस तरह से जनसुराज के पिछले 3 साल के कैंपेन के कारण सरकार मजबूर हो गई वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने को, लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने को। जिस वोट को पिछले चुनाव में वो 500,000 रुपए में खरीदते थे उस वोट को खरीदने के लिए इस बार उन्हें 10-10 हजार रुपए देने पड़े। तो ये जनसुराज के डर के कारण मजबूर होकर उनको करना पड़ा। जब जनसुराज विधानसभा में नहीं थी, एक बार जनसुराज का एक भी व्यक्ति अगर विधानसभा में पहुंच जाए तो इस सरकार की नाक में दम कर देंगे, लोगों के इश्यूज को विधानसभा में उठाकर इतने सवाल पूछेंगे और उनकी सरकार की गलत नीतियों पर इतनी बार बात करेंगे कि सरकार को अपनी गलत नीतियों को बदलना होगा और लोगों की भलाई के लिए काम शुरू करना पड़ेगा। मनोज जी, आपके इरादे बहुत मजबूत लगते हैं, मुद्दे भी बड़े दमदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी हैं या बीजेपी ही कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको हल्के में भी ले रही है क्योंकि पिछले चुनाव का जो परिणाम निकला उनके लिहाज से काफी निराशाजनक था और ग्राउंड पर
काफी कुछ नहीं है आपके पास, तो इस चैलेंज को कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि बीजेपी मानती है कि यहाँ हर घर में उनका वोटर है। अच्छा है, वो इसी गलत फहमी में रहें, इस बीच में हम उनके गढ़ में सेंध लगा देते हैं। सेंध लगा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे तमाम लोग भी पहुंचे हुए, क्यों ना उनसे भी बातचीत की जाए जो अभी इस कार्यक्रम में आए हुए थे। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार। अच्छा, कैसा लग रहा है? जन सुराज आपके बीच अभी पहुंच रही है, भाषण वगैरह सुन रहे हैं नेताओं के। अभी तो मनोज भारती जी का भी भाषण सुना, कैसा लगा? सब बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम सही चल रहा है। प्रोग्राम सही चल रहा है। क्या इरादा क्या है? उपचुनाव के जरिए जो बदलाव की बात कर रही है जन सुराज, उस बात से कुछ सहमति है आपकी? हाँ तो है। क्योंकि बीजेपी भी आएगी, अपना कैंडिडेट उतारेगी, जन सुराज भी रहेगी, लेफ्ट भी रहेगा, महागठबंधन भी रहेगा। सही है, अभी वो चल रहेगा। चलिए, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजीव कुमार गुप्ता। संजीव जी, हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक अलग खुशी है, क्योंकि छोटे से कार्यक्रम में जनसुराज के आप आए, लेकिन चेहरा आपका बता रहा है कि आप अंदर से काफी खुश है। वजह क्या है? पिछले सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, एक पुल बनता है तो उसमें 30% उनको कमीशन स्थानीय विधायक को हम पथ निर्माण मंत्री को चाहिए। एक नाला बनता है तो 30% कमीशन चाहिए। एक सड़क बनता है तो 30% कमीशन चाहिए और 20% विभाग को चाहिए। 50% तो बढ़ जाता है। 50% में क्या विकास होगा बताइए? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है, यही हम लोग का इरादा है। इरादा यही है। इस इरादे में मतलब आप प्रशांत किशोर जनसुराज को आगे लाना चाह रहे हैं? जी, विपक्ष में बोलने वाले अगर कोई भी प्रत्याशी हैं तो जनसुराज का प्रशांत किशोर जी हैं, जिन्होंने हर हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज उठाया। आवाज उठाई। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चचा यहीं के हैं, क्या नाम है आपका? हमको नाम है ललन चौधरी। ललन जी, ललन चौधरी। ललन चौधरी जी, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ ना माहौल है, बुझा रहा है कि मतलब कि हम लोग का ये स्थिति है कि चलने का सब माने कोई स्थिति नहीं बुझा रहा है। नाला भरा हुआ है, हम लोग का पेट भरने का साधन नहीं मिल रहा। उधर भगा रहा है, उधर भगा रहा है। कौन भगा रहा है? भगा रहा है, क्या भगावेंगे? अब नया सरकार बने, वो भगा। सरकार तो बीजेपी की है ना। बीची का थोड़ी है सरकार है। हम लोग का यह है कि से 1 घंटा पानी बरकता है तो घर में घुस जाता है। ओकर बाद में है लगे हम लोग का कचार मिलता है थी, तो क्या है बाना हुए थी, बाना रोड बना तो कहीं ऊंचा है तो कभी खाबा है, तो सभी का ये तो हम लोग का नदी बन है। ये का ये थी। क्या नाम है आपका? विजय चौहान। क्या इस बार बदलाव हो रहा है बांकीपुर में? कुछ नया करने की सोच रहे हैं आप लोग? अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई पेपर में कुछ जन सुराज भी चुनाव में उतरने वाली है। अभी देख रहे हैं खूब प्रचार प्रसार कर रही है। बीजेपी तो यहाँ पूरी मजबूती के साथ चुनाव में है। महागठबंधन मतलब तेजस्वी लालू का भी अभी कैंडिडेट आएगा, चर्चा होगी। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार, क्योंकि जुलाई में चुनाव हो जाना है, बदलना है, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। मन बनाया चचा ने जन सुराज को एक बार चांस देना चाहिए। जनसुराज को। हाँ, विपक्ष पार्टी लड़ना चाहिए ना। हाँ। हम मुस्कुराते हुए पूरा खेल कर गए। नहीं खेल नहीं कर रहे, जन सुराज को चाहिए एक बार। चाहिए। हाँ चाहिए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। तो देखिए, चाहिए ना हम लोग के लिए, मुद्दा के लिए लड़ने के लिए। विपक्ष भी चाहिए ना मुद्दा लड़ने के लिए। विपक्ष तेजस्वी यादव विपक्ष का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, जन सुराज सही बोल रहा है। बोलिए नहीं रहे अभी। हाँ, जन सुराज उधर भी कुछ बोलिए नहीं रहे। तेजस्वी यादव हाँ, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहाँ कुछ बोल रहे? कुछ भी नहीं, खामोश है। जन सुराज बोल रहा है। जनसुराज बोल रहा है। हाँ, इसलिए जन सुराज को चाहिए। यही हकीकत हम आपको बार बार दिखाना चाह रहे हैं। हर विधानसभा की अपनी कहानी होती है और ये विधानसभा एक नई कहानी जैसा लग रहा है, लिखने जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ बांकीपुर की बात नहीं, पूरे बिहार की बात करने जा रहा है मुद्दों के जरिए, और ये बात उठा रही है जनसुराज लोगों के बीच में जाकर। ये चुनाव के वक्त कितना असरकारी होगा ये भी बड़ी बात होगी, लेकिन फिलहाल लोग बातें कर रहे हैं और उन मुद्दों पर बातें कर रहे हैं जो उनकी आम जिंदगी का हिस्सा है। देखते हैं इस पर बीजेपी गौर कैसे करती है। ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।